दीपांकर जी, जब हम विकास की बात करते हैं और हम बात कर रहे हैं सहरसा में विकास किस तरीके से हो, आजादी के इतने सालों के बाद भी सहरसा में जितना विकास होना चाहिए था उतना नहीं हुआ, बाकी जिलों का जितना विकास हुआ सहरसा का उतना विकास नहीं हुआ। मुझे लगता है कि दो बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। एक तो एजुकेशन बहुत जरूरी है, और जब हम विकास की बात करते हैं तो विकास से पहले जो एजुकेशन है, जब तक आप शिक्षित नहीं करेंगे और बुनियादी जरूरतें जो हैं, मान लीजिए शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सड़क है, बिजली है, पानी है, अगर ये जरूरतें जब तक आप पूरी नहीं करते हैं तब तक आप बड़े महल बना लीजिए, जिसकी बात कुमार आशीष कह रहे थे कि आप बड़े बड़े मंजिलों की इमारतें बना लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब ये सब चीजें हो जाएंगी, एक सर्वांगीण विकास हो जाएगा एक व्यक्ति का, तब हम फिर बात करते हैं कि उद्योग कल कारखाने जब आए, और उसके बाद एक और विषय उससे जुड़ता है, जब विकास होगा कि जिले का, तो पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको कैश तो करा लेते हैं चुनाव के समय, लेकिन जब जमीनी हकीकत जब सामने आता है, जब चर्चा होने लगती है, तब आप उस मुद्दे को गायब कर देते हैं, फिर उसकी चर्चा नहीं होती है। आप क्या सोचते हैं? प्रेम शंकर जी, मुझे जो लगता है कि मैं जो सोच रहा था वो आपने सवाल के साथ जवाब के साथ दे भी दिया और कह भी दिया। मूलतः वही सारी बातें हैं जो आपने कही है, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, और सबसे बड़ी बात, हम लोग सहरसा, मुझे लगता है कि 40-45 भागलपुर से अलग हुए, इसे कन्हैया भैया बेहतर बता पाएंगे, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है कितना हुआ, लेकिन सहरसा हम लोग उस समय से सहरसा के रूप में जान रहे थे। और मुझे लगता है कि आजादी के 70 साल बीतने के बाद भी यह वही सहरसा ही रह गया है। बाकी के अलग जो भी क्षेत्र हुए हमसे, आज देखिए, मैं बोलूंगा तो फिर राजनीति हो गया। हालांकि पंकज जी ने कह दिया कि जिम्मेदार लोगों को आगे आना चाहिए, पॉलिटिकल नेतृत्व को मजबूत होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन जो इंफ्रा की चीजें, जो बेसिक चीजें, कुछ हम लोगों में भी सुधार की जरूरत है। आप गली मोहल्ले घूमिए, आप कह रहे हैं कि हमारा शहर विकास कर रहा है, कैसे करेगा? आप सड़क पे पानी बहा रहे हैं, सड़क पर कचरा फेंक रहे हैं, ये सब जो हम लोगों की आदतें हैं वो पहले हम लोग सुधारें। फिर आप पूरे जिले में देखिए, मैं 4-5 दिन पहले हमारे ही अखबार में खबर छपी थी, उसके बाद मैं गया भी उस क्षेत्र में, नवहट्टा की एक खबर थी, बच्चे असई से कोसी नदी की एक धारा पार कर फिर 3 किलोमीटर पैदल उस बालू में चलकर प्राथमिक विद्यालय जाते थे, 1 से 8 क्लास तक के बच्चे और बच्चियां। अब बताइए कि ऐसी स्थिति में हम किस चीज के विकास की अपेक्षा करें कि बच्चे नंगे पैर ठंड में कुहासे भरे में वो पैदल जा रहे हैं, 5 किलोमीटर, उनके गांव में स्कूल नहीं है। ये किस तरह का विकास? हमारा सहरसा कैसे बढ़ेगा आगे? इसके लिए अगर नेता आगे आए तो हम लोगों को भी सोशल मीडिया छोड़कर कम से कम जमीनी तौर पे मजबूत होना होगा, एक दूसरे के साथ आवाज उठानी होगी। संगठन, सही कहा पंकज जी ने कि लोग श्रेय लेने आते हैं, लेकिन किसी काम को आगे करने के लिए सहरसा में मुझे लगता है कि ऐसे इच्छा शक्ति वाले नेतृत्व की अभी कमी है, और इसलिए हमारा शहर पीछे चला जा रहा है।